इसमें कह रहा है कि अ सिलेंड्रिकल रॉड हैविंग टेम्परेचर T1 and T2 at its end, the rate of flow of heat Q1 calorie per second if all the linear dimension are double the keeping the temperature constant, then rate flow Q2 will be। अच्छा एक चीज समझे, अब आप पूछ रहे थे कि H किसको ले Q, इसने कैलोरी पर सेकेंड को ही Q ले लिया, क्या करेंगे? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये Q हो H, इससे कोई मतलब ही नहीं। मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि एक काम करते हैं, यहां समझते हैं पहले, ध्यान से समझिए। कह रहा कि यह सिलेंड्रिकल रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड मतलब इस तरीके से रॉड होगा, सिलेंड्रिकल रॉड बन गया हमारा। इसके टेम्परेचर्स इंड के कितना बोल रहा है, इस इंड का टेम्परेचर T1 है, इस इंड का टेम्परेचर T2 है। ध्यान से समझिएगा, द रेट ऑफ हीट फ्लो, इसमें जो हीट फ्लो हो रहा है वो Q1 है। अच्छा नॉर्मली मैंने Q का फॉर्मूला आपको ये बताया होगा, के ए डेल्टा टी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई एल, Q डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। ये होगा के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, ये होगा कैलोरी अपॉन सेकेंड। इस क्वेश्चन में इसी को Q1 बोल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन ही तो नहीं पालना है, आराम से समझना है। कैलोरी अपॉन सेकेंड यानी Q1 की वैल्यू ये मान रहा है, तो ये उसमें कोई इशू बनाना नहीं, आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। इफ लीनियर डायमेंशन आर डबल द टेम्परेचर कांस्टेंट कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं कर रहा है, देन द रेट फ्लो इज Q2, ठीक है। अगर कह रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर को फिक्स कर लिया जाए और थर्मल कंडक्टिविटी तो फिक्स होगा, और ए की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं जी हम लोग, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यानी ये जो Q1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, इस पर डिपेंड करेगा हमारा। दोबारा ध्यान से समझिए, ये कह रहा है हमारा इफ ऑल द लीनियर डायमेंशन इज डबल, लीनियर डायमेंशन तो डायमेंशन का भी मैं बताता हूं, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, इसके टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं किया गया, सिर्फ लीनियर डायमेंशन बढ़ाया गया है, मटेरियल नहीं चेंज किया गया। और जब मटेरियल नहीं चेंज करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो के होगा, मटेरियल सेम है तो सेम होगा। टेम्परेचर डिफरेंस भी हमारा ये डेल्टा टी कैपिटल में लिखा करिए, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम होगा, यानी ए और आर पे डिपेंड करेगा, ए भी पाई आर स्क्वायर होता है हमारा। मेरी बात से सहमत हो? लीनियर डायमेंशन का मतलब ये होता है कि इसकी रेडियस की बात कर रहा है, इसकी लेंथ की बात कर रहा है, ये डबल कर रहा है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? यानी अगर यहाँ Q1 मैं ना लिखूं, सपोज दैट Q1 लिख दिया हूं तो रहने दो, क्यों मिटाऊं। यानी ये Q की जो वैल्यू आपको दिख रहा है, नॉर्मल Q जो होगा, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये Q समझ लेना क्या है, ये जो Q है वो Q बाई टी है, क्योंकि कैलोरी पर सेकेंड है, कंफ्यूज ना होना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है जी हमारा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, या सीधे सीधे ये जो मैं Q1 कंसीडर कर रहा हूं, मैं H की बात कर रहा हूं, हीट फ्लो रेट, ठीक है। अब इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी समझ में आ गया तो अब डायरेक्टली लिखेंगे Q2 डिवाइडेड बाई Q1, R1 ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा, तो ये हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई L2। लीनियर डायमेंशन को डबल करना है, यानी रेडियस को 2r कर दीजिए, अगर ये r है तो ये 2r हो गया, इसका होल स्क्वायर, अगर ये l है तो ये कितना हो गया, 2l हो गया। मेरी बात से सहमत हो? इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो r से r कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये l से l कट जाएगा तो ये आएगा 1/2, इसको कट करेंगे तो 2 आ गया, यानी अपना जो रेशियो आया Q2 डिवाइडेड बाई Q1 ये 2 आया, तो Q2 की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2Q1 आ गया। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं जी? तो यहाँ पे जो हमें आंसर टिक करना है बी ऑप्शन,